गुजरात के केवड़िया में बने सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश के लगभग 193 गांव के हजारों परिवार डूब से प्रभावित हुए, जिनके पुनर्वास, मूलभूत सुविधाओं, जमीन के बदले और कई मुद्दों को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन संघर्ष हो रहा है, जिसे लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रसिद्ध नेता मेधा पाटकर ने एक बार फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, सरदार सरोवर में 244 गांव और एक धर्मपुरी नगर, इतना बड़ा डूब क्षेत्र जो 214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उस डूब क्षेत्र के लोगों को कानून, जो ट्रिब्यूनल का फैसला है, पुनर्वास की नीति बनानी पड़ी इनको। विश्व बैंक ने पैसा रोक दिया ये कहते हुए कि पुनर्वास का आयोजन ही नहीं है और पानी का भी कोई हिसाब किताब सही नहीं है। लेकिन उसके बाद संघर्ष जो अहिंसक रहा, सत्याग्रही रहा, कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमारे किसान, मजदूर, महिलाएं, पशुपालक, कुम्हार, दुकानदार सब शामिल हुए। पहाड़ी के आदिवासियों से लेकर निमाड़ के मैदानी क्षेत्र के लोगों। और जो संघर्ष इस करीबन 39 साल तक चला है, उसमें कानूनी और मैदानी दोनों लड़ते हुए हमने सरकार से कभी संवाद टाला नहीं। अभी स्थिति यह है कि करीबन 50,000 परिवारों का पुनर्वास हुआ है। ऐसा ये दुनिया में भी एकमात्र बांध है। नर्मदा घाटी में भी 30 बड़े बांधों में से एकमात्र बांध है। लेकिन फिर भी लोगों का पुनर्वास बाकी है, क्योंकि पहले तो ट्रिब्यूनल ने भूमिहीनों की तो सोच ही नहीं रखी थी। ट्रिब्यूनल ने मुलाकात ली घाटी की केवल 3 मंदिरों की, हापेश्वर, कोटेश्वर और चूरपाणेश्वर। लेकिन जो गांव-गांव की स्थिति है, जो प्रकृति और श्रम निर्भर समुदाय है, उनके लिए जो होना ही चाहिए पुनर्वास में, वो केवल एक घर का भूखंड नहीं। घर बांधने के लिए भी जरूरी है सहयोग, पर खेती के बदले खेती का भी जब कानून है तो वो भी वो नहीं दे रहे थे। और फिर भ्रष्टाचार हुआ, केवल पैसा देने लगे। 5.5 लाख 5 एकड़ सिंचित जमीन के बदले तो 60 लाख देना पड़ा। अब इसमें से और 2017 तक जब हमारा पिछला अनशन चला था, अनशन तो बहुत समय हुए हैं, जेल में भी हुए, लेकिन उस समय जो पूरे आदेश आए उसके अनुसार मछुआरों को जलाशय पर पूरा अधिकार देना है। सोसाइटियां बन गई पर पंजीयन नहीं मिला संघ को। कुम्हारों को जमीन देनी है, अभी तक नहीं मिली। पशुपालकों को एक भी जगह चरागाह नहीं दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बाकी है। हमारा यही कहना है कि ये तमाम पुनर्वास के अधूरे कार्य पूरे होने चाहिए, क्योंकि 2022 अगस्त से तो हमारी हर महीना, 1.5 महीना, 5 घंटे चर्चा होती रही। अभी भी गुजरात में और मध्य प्रदेश के धार जैसे तहसील में फंसाए गए किसान, उनको नहीं दे रहे विकल्प। ऐसी सभी बातें और पहाड़ी क्षेत्र में भी है, गुजरात में फंसाए गए लोग, उनके शिविरें लगाई थी पर वो भी कैंसिल कर दी। चुनाव में तो बहुत समय गया, अब तो चुनौती है। और चुनौती ये है कि पूरा पुनर्वास पूरा होने तक किसी का भी घर या खेत डूबना नहीं चाहिए। तो पिछले साल फिर भी जिनका घर डूबा, वो सरकार ने बैक वाटर लेवल को पुनरीक्षित करने का जो खेल